आलू तो हर घर में होते ही हैं, लेकिन आज मैं उन्हीं सादा से आलूओं से बनाऊंगी ऐसे क्रिस्पी फिंगर जिसे देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी। ना महंगी चीजें ना ही कोई झंझट, बस आलू से खूबसूरत से फिंगर शेप बनाएं और तैयार कर लें ये मजेदार स्नैक्स। लेकिन रुकिए, असल मजा तो तब आएगा जब ये गरम गरम क्रिस्पी प्लेट में आएंगे, बाहर से क्रंची अंदर से नरम और जबरदस्त जायके से भरपूर। चाय के साथ खाएं या बच्चों को फरमाइश पर बना कर दें। ये आलू फिंगर बार बार आप बनाएंगे तो सबका दिल जीत लेंगे। अगर आपको ये आसान मजेदार आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जबरदस्त टैटो स्नैक्स बनाना शुरू कर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये बड़े साइज के 4 अदद आलू लिए हैं। ये आलू हमारे कच्चे हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, आलू की कटिंग करेंगे। आलू को आप इस तरीके से रफली कटिंग कर लें। ये आलू के स्नैक्स यकीन माने बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज्यादा शौक से खाने में पसंद करते हैं। लेकिन आलू से कोई भी रेसिपी बनाई जाए बच्चे बड़े सब खाने में बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये देखिए हमने आलू कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम ये कढ़ाई में डालेंगे आलू और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और हम इसमें डालेंगे पानी। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आलूओं को हम मुकम्मल गलाएंगे, यानी कि 100% गलाएंगे। नमक हमने इसलिए शामिल कर दिया है ताकि आलूओं के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो आपने बॉईल करते टाइम आलूओं के अंदर नमक लाजमी शामिल कर लेना है। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट ही के अंदर हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। पानी से हम आलूओं को अलग से निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट गले हुए हैं। तो अब हम लेंगे स्टेनर। स्टेनर की मदद से हम ये आलू मैश करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी लम्स, कोई भी मोटा पीस नहीं चाहिए। ये स्टेन करने की मदद से मुकम्मल आलू हमारे मैश हो जाएंगे। ये देखिए बहुत आसानी से ये मैश हो रहे हैं। अगर आलू हमारे परफेक्ट गले होंगे तो आलू हमारे बहुत जल्दी से मैश हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ये आलू हमारे मैश हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये हमने आलू मैश कर लेने हैं। इसी तरीके से तमाम आलू हमने इस तरीके से मैश कर लेने हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ से ये हमारे आलू मैश हो गए हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने ठंडे आलूओं को इस तरीके से मैश नहीं करना, गरम गरम ही आपने मैश कर लेना है। अच्छा जी, आलू तो हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम डालेंगे चाट मसाला, चाय का आधा चम्मच। नमक हमने पहले भी शामिल कर लिया था, तो 2 चुटकी के करीब हम मजीद इसमें नमक ऐड करेंगे। आप नमक एहतियात से डालिएगा, क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, तो यहाँ नमक आप एहतियात से डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम इसमें तकरीबन 3 चम्मच डालेंगे। अगर हमें मजीद जरूरत पड़ा तो हम मजीद ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से ये मोज़रेला चीज डालते हैं, इससे हमारे ये जो फिंगर बनते हैं बहुत ही मजेदार, चटपटे, चटखारेदार बनते हैं और बहुत ही स्मूथ से होते हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो चीज है ये आलूओं के अंदर मुकम्मल हमने मैश कर लेने हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ये अच्छे तरीके से आलूओं का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम ये लेंगे पैपिंग बैग, इसके अंदर हम ये बैटर डालेंगे। किसी गिलास वगैरह में रखकर आप पैपिंग बैग के अंदर ये बैटर भर लें। हमने इसमें 4 से 5 चम्मच डाले थे कॉर्नफ्लावर के। अगर आपको मजीद भी डालने की जरूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने 5 चम्मच डाल दिए थे। ये देखिए हमने पैपिंग बैग के अंदर ये बैटर भर लिया है। तो अब हम आगे से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इस तरीके से ऑयल को गर्म कर लेंगे और हम इस तरीके से लंबाई शेप में ये बना लेंगे। ये देखिए अगर आपको ये डालने में मुश्किल लगे तो आपने क्या करना है, किसी पेपर वगैरह में ये पहले से बनाकर रख लेने हैं, लेकिन हम इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितने अमेजिंग हमारे ये फिंगर बन रहे हैं। और जब हल्का सा एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। पलटते पलटते हम दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक ये मुकम्मल गोल्डन कलर नहीं आ जाता, एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक हम फ्राई करेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ना ऑयल को बहुत ज्यादा हाई गर्म करना है और ना ज्यादा ठंडे ऑयल में डालना है, बल्कि लो टू मीडियम आंच पर आपने ये फिंगर फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारे ये फिंगर गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग कलर आया है और यकीन माने इतने ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं कि जब आप ये बनाएंगे खाएंगे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। ये एक पैच हमने तैयार कर लिया। अब दूसरा पैच भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह दूसरा पैच भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। ये फिंगर हमारे थोड़े से बैटर से ढेर सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। यकीन माने 1 से 2 प्लेटें भर जाएंगे। अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए आपको पता चल जाएगा
जाएगा। ये माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो लीजिए हमारे क्रिस्पी फिंगर बिल्कुल तैयार हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और जायका ऐसा कि एक खाते ही दूसरा खुद ही उठा लेंगे। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपनों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा खुशियों और मोहब्बतों से, बरकतों से भरपूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।